हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है विद्युत चालकता का सूत्र तथा मात्रक लिखिए। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे प्रश्न का उत्तर देंगे। तो मुख्य अवधारणा के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि विद्युत चालकता जो है क्या होता है, जिसके आधार पे हम लोग उसका मात्रक और सूत्र यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो देखिए, जो विद्युत चालक होता है, नाम से ही हमारे पास स्पष्ट हो रहा है, जो कि विद्युत के चालन में सहायक होगा। तो विद्युत के चालन में सहायक होगा तो उसके रुकावट उत्पन्न करने वाले पदार्थों के ये व्युत्क्रम होगा। तो रुकावट कौन उत्पन्न करता है? प्रतिरोध। यानी कि जो विद्युत चालक या फिर वैद्युत चालकत्व जो होता है, किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उसका वैद्युत चालकत्व या वैद्युत चालक कहते हैं। क्योंकि विद्युत चालक में अगर हम लोग देखें तो प्रतिरोध जो रहता है, जिसे हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं, ये क्या करता है कि रुकावट उत्पन्न करता है, ठीक है, विद्युत धारा के मार्ग में। लेकिन हम लोग विद्युत चालक की बात कर रहे हैं, तो विद्युत का चालन उसमें संभव होगा। तो विद्युत चालक हमारे पास क्या हो जाएगा? अगर हम लोग देखें तो किसी चालक के, यहाँ पे परिभाषा लिख लेते हैं, किसी चालक के प्रतिरोध जिसे हम लोग आर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस चालक का विद्युत चालक कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पे ये जो शब्द है व्युत्क्रम, यानी कि विपरीत, किसका? प्रतिरोध का, ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा? विद्युत चालक को दर्शाएगा। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पे जो विद्युत चालक या जो चालकत्व होता है, उसे हम लोग जी के रूप में प्रदर्शित करते हैं। जैसी परिभाषा में हमने देखा, प्रतिरोध का व्युत्क्रम यानी कि 1 बटे प्रतिरोध आर हो जाएगा। तो इसे हम लोग समीकरण 1 नाम दे देते हैं। अब ये हो गई हमारी मुख्य अवधारणा। इस मुख्य अवधारणा के आधार पर अपने मुख्य प्रश्न में आएंगे, जिसमें हमें विद्युत चालकता का यहाँ पे सूत्र तथा मात्रक बतलाना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सूत्र देखेंगे, जिसमें हमने मुख्य अवधारणा की परिभाषा से यहाँ पे सूत्र लिखा है, जो कि है G बराबर हमारे पास 1/R, जहाँ पे R प्रतिरोध है और G हमारे पास क्या हो जाएगा? विद्युत चालक को दर्शा रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया? सूत्र हो गया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे मात्रक लिखेंगे, तो इसी सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। तो मात्रक के लिए सूत्र का प्रयोग कैसे कर सकते हैं? देखिए, G बराबर हो जाएगा 1/R, और हमें पता है कि जो प्रतिरोध का मात्रक होता है, एक का तो एक ही हो जाएगा, यह क्या हो जाता है? ओम होता है, ठीक है। अब ओम को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ओम की घात ऋण 1, इसे ओम इनवर्स कहते हैं, और इसे हम लोग पढ़ते हैं महो के नाम से, ठीक है। और बाद में इसे आजकल जो है प्रयुक्त किया जा रहा है, महो ना बोल करके या फिर ओम इनवर्स ना कर करके, इसे आजकल साइमन के नाम से जाना जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? इसको साइमन के नाम से जाना जा रहा है, और इसे एस के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो देखिए, हमने यहाँ पे चालक का सूत्र देखा, G बराबर 1/8, यानी कि प्रतिरोध का व्युत्क्रम, और हमने यहाँ पे मात्रक भी देखा, जो कि हमारे पास महो होगा या फिर ओम इनवर्स होगा, या फिर हमें साइमन जो है एस के रूप में प्राप्त होगा। आशा है आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा।